नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनुश्री एजुकेशन निमकाताना में हार्दिक स्वागत है। प्रश्न संख्या 1। दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या दस्तावेजों पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। प्रश्न संख्या 1 है, दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है। केवल शीर्षक लेख पे, केवल फुटर ओनली, शीर्षक लेख और पाथ लेख दोनों में, यानी हेडर एंड फुटर में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम पेज पृष्ठ संख्या हेडर एंड फुटर दोनों में जोड़ सकता। आंसर आएगा, फर्स्ट में आंसर आएगा ए, सी आंसर रहेगा। आंसर रहेगा इसमें सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से किसी माउस तकनीक का उपयोग किस वस्तु के प्रॉपर्टाइज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टाइज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। ड्रैग, ड्रॉप, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो आंसर रहेगा इसका राइट क्लिक, यानी अपने प्रॉपर्टाइज पहुंचने माउस का राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टाइज में पहुंच सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, MS एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा आज की तारीख दिनांक प्रारूप देता है। जैसे एग्जाम्पल पर में 7/17/2018, यानी एग्जाम्पल ही। तो हमारे क्या कर आज का ये अगर दिस डेट्स बी है बराबर टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ, सी है बराबर ऑन ब्रैकेट ऑफ, डी है प्रेजेंट टू डेट और ब्रैकेट ऑफ। तो आंसर रहेगा इसमें बी आंसर रहेगा, यानी आज की डेट डालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बराबर टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा बी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जा सकता है। OMR का मतलब केवल मैग्नेट रीडर है। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर रहेगा, ये आंसर रहेगा, यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में किया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आधार कार्ड नंबर में कितने अंक होते हैं। 8, 12, 10, 16, यानी आधार कार्ड में 12 अंक होते हैं। आंसर बी आंसर रहेगा, आधार कार्ड में अंक होते हैं 12 होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में नीचे के 2 कथन में दिए गए हैं। ब्लूटूथ तुलना वाईफाई रेंज की कम होती है। वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति डाटा संचारित करती है। तो आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 6 का आंसर रहेगा, कथन 1 और कथन दोनों सही है। कथन 1 और कथन दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तो आंसर रहेगा इसका प्रश्न संख्या 6 का आंसर रहेगा डी आंसर रहेगा, यानी कथन फर्स्ट गलत है और कथन 2 सही है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में कथन गलत है। रैम सीधे CPU द्वारा पहुंचे योग्य है। रैम कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है। रैम का उपयोग डेटा संग्रहित के लिए किया जा सकता है, जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संशोधित किया जा सकता है। रैम प्राकृतिक अस्तर होती है। तो आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 7 का बी आंसर रहेगा, रैम एक सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है। यानी रैम सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है, ये प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा होता है। प्रश्न संख्या 8 है, दुर्भावनापूर्ण से सॉफ्टवेयर के कोई भी प्रोग्राम या फाइल को जो कंप्यूटर
यूजर के हानिकारक है निम्नलिखित में कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है? नीरो को जलाते हुए रोम शेयर है, मेलवेयर है, पेन ड्राइव है, सी क्लियर है। यानी हमें कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का काम करता तो वो होते हैं मेलवेयर होते हैं। तो आंसर आएगा 8 में बी आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें हेराफेरी नहीं की जा सकती है, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, इनमें से कोई निर्धारित कार्य नहीं हो सकते। तो प्रश्न संख्या 9 होगा इसे छुआ नहीं जा सकता है, यानी सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं। तो आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है, ITR द्वारा ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा, ITR भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा, HTTP इनकम टैक्स DFL गवर्नमेंट इन पासवर्ड india.government IIRTC इंडियन रेलवे गवर्नमेंट। तो हमारे यह आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 10 का आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 10 का आंसर रहेगा ए, यानी HTTP इनकम टैक्स इंडिया गवर्नमेंट इन, यानी प्रश्न संख्या 10 का ए आंसर रहेगा। YouTube क्या है? यानी YouTube क्या होती है? एक वीडियो शेयरिंग वीडियो सर्च वेबसाइट जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने देखने साझा करने की अनुमति देती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेल जिसके द्वारा उपयोगकर्ता एक से अधिक प्राप्त कर डिजिटल संसाधनों का आदान प्रदान कर सकता है। यह एक एप्लीकेशन है जो वीडियो चैट वॉइस कॉल प्रदान करती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स द्वारा वस्तुओं को सेवा खरीदने बेचने के लिए किया जाता है। तो आंसर संख्या आएगा हमारी यूट्यूब होती है एक वीडियो शेयरिंग या वीडियो सर्च वेबसाइट का है जो उपयोग करते हैं वीडियो अपलोड करना देखने साझा करने के काम में आती है हमारी यूट्यूब। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 है, एसओसो का फुल फॉर्म क्या होती है? यानी एसओसो का फुल फॉर्म सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सिंगल साइन ऑन, सोर्सेस सिलेक्शन ऑफिसर, सपोर्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। यानी एसओसी की फुल फॉर्म होती है वो सिंगल साइन होती है। यानी एसओसी की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन होती है हमारी। यानी एसओसी की फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन। प्रश्न संख्या 13 है, एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जा सकता है? यानी एमएस वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोला जाएगा? केवल हाइपरलिंक पर क्लिक कर प्रश्न संख्या बी में है, अल्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, शिफ्ट कुंजी या फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। कंट्रोल की कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, कंट्रोल की कुंजी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें। तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारी एमएस वर्ड का हाइपरलिंक खुल जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, एमएस एक्सेस समय यानी एक्सेस के समय संदर्भ में लिखित विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए सबसे तेज से सबसे धीमे तक सही क्रम है। रैम, ऑप्टिकल ड्राइव, हार्ड ड्राइव। अब इसमें हमारे कौन से हैं? प्रश्न संख्या 14 में आंसर रहेगा सी, यानी तीनों 1 और 2 तीनों ही होते हैं ना। प्रश्न संख्या आंसर रहेगा 14 का, तो सी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से किसी एक्सटेंस का उपयोग कंप्यूटर छवि सहज करने के लिए किया जाता है? .cmd, .xls, .vlc, .jpeg। तो हमारा प्रश्न संख्या 15 का आंसर रहेगा डी, यानी JPEG में आप अपने छवि को सहज करने के लिए काम आता है। प्रश्न संख्या 15 डी आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 16 है, प्रश्न IRCTC SMS सेवा किस फोन नंबर पर उपलब्ध है? IRCTC SMS सेवा किस फोन नंबर उपलब्ध है? ए है 102,
बी है 191, सी 139, डी है 911। तो हमारा जैसे रेलवे के लिए हमारा टोल फ्री नंबर 139 है, प्रश्न संख्या 16 में आंसर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 17 है, दिए गए तालिका में MS वर्ड 2010 संबंधित सही मिलान विकल्प चयन कीजिए। कंट्रोल प्लस वी, ये क्या काम है? कंट्रोल प्लस वी पुनः करेंगे, कंट्रोल सी पेस्ट, या कंट्रोल वाई पेस्ट, कंट्रोल वाई के पेस्ट करेंगे, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल जेड अंडू। यानी हमारे क्या क्या कंट्रोल वी क्या काम आता है? कंट्रोल बी हमारे पेस्ट करने। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर रहेगा बी। यानी प्रश्न संख्या का आंसर रहेगा, यानी कंट्रोल प्लस वी क्या काम आती है? हमारी पेस्ट के। कंट्रोल प्लस जेड होता है हमारा अंडू, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? अंडू के लिए होता है। और कंट्रोल वाई कंट्रोल प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या 18, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्नलिखित किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें, कंट्रोल प्लस F1 दबाएं, किसी भी बटन पर क्लिक कर डबल क्लिक करें, ये सभी। तो हमारा प्रश्न संख्या 18 का आंसर रहेगा डी, यानी सभी से आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बार में F1, F2, F3 आदि कुंजी, F1 ऑन द टॉप बार कीबोर्ड, F2 द कीज लाइक F3 एडिट आर कॉल्ड कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? हमारा फॉर्मूला कुंजी, फंक्शन कुंजी, फैक्ट कुंजी, स्पेशल कुंजी। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर रहेगा बी, यानी हमें F1, F2, F3 को फंक्शन कीज कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर रहेगा बी। निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ए है, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज पे डिवाइस जो आपकी स्टोरेज को ख्याल रखने सक्षम है। एक पेन ड्राइव आसानी से 120 GB या उससे ज्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसका उपयोग मोबाइल स्टोरेज के डिवाइस के रूप में किया जा सकता है। यह इस तरह के इस तरह उपकरण है। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर रहेगा डी। प्रश्न संख्या 20 का आंसर रहेगा डी। अस्थिर उपकरण की बात करें तो ये नहीं होता, तो आंसर रहेगा डी। प्रश्न संख्या की है, कंप्यूटर, स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? कंप्यूटर के स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं? आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर। तो हमारे जो स्पीकर और हेडफोन होते हैं ना, ये हमारे आउटपुट के डिवाइस होते हैं, इन्हें आउटपुट के उपकरण हैं। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस के पहल संबंध में से विकल्प सही है। राजस्थान की राजधारा ई गवर्नेंस की पहल के संबंध में सही विकल्प चुनिए। राजस्थान क्लाउड, राजस्थान नेटवर्क, राजस्थान GSS, DSS, राजस्थान सेवा डेलीगेटिव। तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर सी रहेगा, राजस्थान GSS DSS के नाम से यह हमारी राजधारा संरचना। आंसर प्रश्न 22 आंसर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 23 है, एक प्रभावी प्रस्तुतीकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त किए गए विकल्प हैं। एक प्रभावी प्रस्तुतीकरण बनाने के लिए आवश्यक सबसे उपयुक्त विकल्प हैं। अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी व्याकरण की जांच करें। उपयुक्त फ़ॉन्ट आकार को उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूरी से भी पढ़ सकें। पाठ को सरल रखें, बुलेट बिंदु छोटे वाक्य से प्रयोग करें, या सभी। तो आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 23 का डी, यानी सभी आपको ये करने जरूरी, जिससे प्रस्तुतीकरण आवश्यक सबसे उपयोगिता होती है। प्रश्न संख्या 24 है, नीचे दिए गए तालिका में सही मिलान का विकल्प का चयन कीजिए। इनपुट डिवाइस
ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, भंडारी स्टोरेज, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो हमारा इसका आंसर रहेगा 24 का आंसर रहेगा डी, ये यानी इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है हमारी? इनपुट डिवाइस हमारी ट्रैक बॉल और माइक्रोफोन, कीबोर्ड होते हैं। आउटपुट डिवाइस हमारी या आउटपुट डिवाइस होते हैं मॉनिटर और प्रिंटर, हेडफोन। और स्टोरेज डिवाइस होते हैं हार्ड डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव होते हैं। तो आंसर रहेगा डी, आंसर रहेगा 24 नंबर क्वेश्चन में। प्रश्न संख्या 25 है, डॉट्स प्रति इंच क्या मापा जाता है? यानी डीपीआई की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। डीपीआई की फुल डॉट प्रति इंच होती है। बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन फिजिकल घनत्व, पिक्सल घनत्व, डिस्क पर बिट घनत्व, हार्ड डिस्क संग्रहित ग्राफिक्स घनत्व। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर है बी, आंसर है कंप्यूटर स्क्रीन पिक्सल घनत्व मापा जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, MS एक्सेल 2002 में यदि आपके किसी विशेष सेल के कोई फॉर्मूला लागू करते हैं और परिणाम प्रदर्शित होता है हैश हो, तो क्या होगा? आपका सूत्र को सूत्र पट्टी में नहीं डाल सकते हैं। सूत्र परिणाम सेल प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है। आपने गलत फॉर्मूला डाला है, आपका सूत्र गलत है। यानी जैसे हमारे हैश आता है तो हमारे क्या होता है कि हमारी फॉर्मूला जो सेल होती है उसमें बड़ी मात्रा में होता है। आंसर सूत्र परिणाम सेल्स के लिए बहुत बड़ा मात्रा होता है। प्रश्न संख्या 26 का आंसर रहेगा बी। प्रश्न संख्या 27 है, MS एक्सेल में तुलना में ऑपरेटर का सही उदाहरण है। MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटर सही उदाहरण है। ए है A, B 10, C 12, D1। B है 1D 6A 7T 8Q प्लस माइनस स्टार भाग ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन। तो हमारा जैसे कैसे हम करेंगे तो इसका आंसर रहेगा डी, ग्रेटर देन लेस ग्रेटर देन इक्वल टू। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर रहेगा डी। इनबॉक्स में हटाए गए मेल पाई जा सकती हैं। ट्रस्ट, स्पैम, प्रमोशन, ऑल मेल। तो हमारी जो मेल से हटा दी गई जाती मेल वो हमारे प्रश्न संख्या 28 का आंसर रहेगा ए, ट्रस्ट में पाई जाती है। ये आंसर रहेगा 28 का। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में भंडार रैंक सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्षमता तक सही क्रम है। 1500 MB, 5 KB, 1 GB, 2 TB। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर रहेगा ए। बड़ी से पहले TB, फिर GB, फिर MB और फिर KB। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर रहेगा 1। प्रश्न संख्या 30 है, और की प्रक्रिया के संदर्भ करता है। माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने, दबाकर रखने और पुनः संस्कृत करना। ड्रैग, क्लिक, ड्रॉप, ड्रैग, ड्रॉप, क्लिक, राइट क्लिक। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर रहेगा सी, ड्रैग ड्रॉप होता है। प्रश्न संख्या 30 का आंसर रहेगा सी। प्रश्न संख्या 31 है, फोटो सेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेजर बीम विकसित करके किसी भी प्रिंटिंग मुद्रा किया जा सकता है। डॉट मैट्रिक्स, लेजर प्रिंटर, डेजिल प्रिंटर, विद्युतीय चुंबकीय प्रिंटर। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर रहेगा बी, यानी लेजर प्रिंटर से आप छोटे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में नियमों का एक समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। इज ए सेट फॉर रूल्स एंड ग्राउंड डेटा कम्युनिकेशन, फॉरम, स्टैंडर्ड्स, प्रोटोकॉल्स, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर रहेगा प्रोटोकॉल्स, यानी प्रश्न संख्या 32 का आंसर रहेगा सी। उच्च रेजुलेशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होंगे, उच्च रेजुलेशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर होंगे हाई DPI, निम्न DPI,
256 कलर्स, रेजुलेशन की डीपीआई में नहीं मापा जा सकता, तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर रहेगा रेजुलेशन डीपीआई में नहीं मापा जा सकता। तो प्रश्न संख्या 33 का आंसर रहेगा डी। प्रश्न संख्या 34 है, स्प्रेडशीट में स्प्रेडशीट पंक्तियां स्तंभ को प्रतिच्छेदन क्या है? फॉर्मूला, सेल, वर्कशीट, एड्रेस। तो आंसर आएगा सेल होती है। जैसे आपकी ये कॉलम एक्सेल शीट होती है, जैसे आप ये कॉलम ये बनी हुई बॉक्स बने हैं, तो यह में क्या कहते हैं, इनको सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेल्स कहते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, एक उपकरण जो न केवल सुरक्षा सरल सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेजेज के दौरान कंप्यूटर की बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। यूएसबी, कीबोर्ड, यूपीएस, मेमोरी। यानी हमारी सुरक्षा के लिए हमारा क्या होता है, बैकअप पावर स्टेशन यूएसबी यूपीएस होता है। क्या होता है? यूपीएस यानी डाटा सप्लायर्स होता है। ये हमारा आंसर। तो आंसर से 35 का आंसर रहेगा सी,